जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करन यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वर्णहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं कर चन को दाम। मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत बड़ा ही शिक्षाप्रद प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। इससे पूर्व कि आज के इस प्रसंग की व्याख्या, इसके भाव आपके समक्ष रखूं, एक दुखद समाचार की सूचना आई है। वो सूचना आप सब श्रवण कर लेंगे। हमारे बीच में चलने वाले आदरणीय प्रेम कुमार जी अरोड़ा, जो नरेला से आते हैं और काफी लंबे समय से हमारी इस गाड़ी के सेवादार भी रहे हैं और बहुत सुंदर भजन भी सुनाते रहते हैं। भगवान के अन्य भक्त हैं प्रेम अरोड़ा जी, जो वेद जी के साथ आते हैं, वेद जी नरेला वाले। ये दोनों की जोड़ी है और उन्हीं प्रेम अरोड़ा जी की धर्मपत्नी श्रीमती सरोज अरोड़ा जी अपनी इस सांसारिक यात्रा को पूरा करके, नश्वर देह को यहीं छोड़ करके, अपनी आत्मा, अपने जीव को गुरु चरणों में विलीन करने के लिए धूर्धाम पहुंच गई। शरीर को छोड़ दिया, नश्वर संसार से मोह तोड़ दिया। अब वो अपने गुरु चरणों में विराजित आगे की यात्रा की आज्ञा गुरु चरणों में बैठ करके ले रही हैं। उन्हीं की आज रसम पगड़ी नरेला के अंदर होने जा रही है, जिनका देहांत 22 मार्च शनिवार को हो गया था। यह शरीर उन्होंने 22 मार्च शनिवार को छोड़ा था और आज रसम पगड़ी यानी उठाला जिसको बोलते हैं, जो बिरादरी 4 दिन से घर पे बैठी हुई है, शोकाकुल परिवार जो बैठा हुआ है, उनको सांत्वना देने के लिए और उनको आगे उनके कार्यों में वो लगे, उसके लिए बिरादरी का जो आयोजन किया जाता है, ये हमारी सनातन परंपरा रही है। रसम पगड़ी की परंपरा इसको हम बोलते हैं। इस रसम पगड़ी की क्रिया का जो कार्यक्रम रखा गया है वो सनातन धर्मशाला पंजाबी बाग नरेला के अंदर वहां रखा गया है। समय रहेगा 2 से 3 तक। जो भी भाई उस समय तक वहां पहुंच सकते हैं, अवश्य जाकर के हाजिरी लगवाएं और हम सब भी मिलकर के उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करें। 2 मिनट का मौन रख करके अपने अपने इष्ट, अपने अपने गुरु का ध्यान करते हुए 2 मिनट का मौन उनकी शांति के लिए रखेंगे, ऐसे आपसे प्रार्थना है। ओम
ओम शांति 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 ओम। आइए आज के कथा प्रसंग की ओर। बड़ा ही शिक्षाप्रद प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। सभी प्रभु प्रेमियों से प्रार्थना है कि ये जो प्रसंग हमारे बीच में चल रहे हैं, राम वनवास का प्रसंग विगत कई दिनों से क्रमशः हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसा कि निर्णय लिया गया है कि इस प्रसंग को हम बड़े धीरे धीरे लेकर के चल रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां इसको समझ सकें, समझ करके इसका अनुसरण कर सकें कि किस प्रकार हर व्यक्ति, जो हम शरीरधारी मनुष्य बैठे हुए हैं, किस तरह से हमें अपने अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सास बहू, इनका सबका आपस में रिश्ता कैसे होना चाहिए, ये सब क्रम से एक एक क्रम हमारे बीच में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसको विस्तार से हमारे ज्ञानी वक्ता समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवश्यकता है समझने की। जो व्यक्ति सत्संग में आकर के इधर उधर की बातें करता है वो इन सुख के पलों से वंचित रह जाता है और इस शिक्षा से भी वंचित रह जाता है, और उसी को ही फिर अपने इस पाप का फल भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये नामा अपराध हो जाता है। जहां सत्संग हो रहा हुआ इधर उधर की बातें करके जो सुनने वाले हैं उनको भी न सुनने दिया जाए तो ये सत्संग में बाधा होती है। अगर हम नहीं सुनना चाहते या और कोई अचानक कोई फोन आ गया है या कोई बात करनी है तो 2 मिनट के लिए उस स्थान को छोड़ करके थोड़ा आगे जाकर के भी फोन पर बात हो सकती है, कहीं दूसरी जगह खड़े होकर के भी हो सकती है, या उसको थोड़ी देर के लिए बंद करके बाद में भी सुना जा सकता है। इस तरीके से क्या होगा कि हम भी लाभ उठा सकेंगे, सुनने वालों को भी बाधा नहीं पहुंचेगी। ये ऐसे प्रसंग हैं। फोन तो 2 मिनट बाद बंद करके बाद में उसी व्यक्ति से बात की जा सकती है जिसका फोन आया हुआ है, थोड़ी देर के बाद आप ही मिला लें उसको, थोड़ी देर की ही बात होती है। लेकिन इससे बहुत बड़ी हानि हो जाएगी अगर हमने प्रसंग ध्यान से नहीं सुने। एक भी प्रसंग अगर हमारे बीच में से छूट जाता है तो बहुत बड़ी हानि हो जाती है। एक प्रसंग के छूटने का मतलब पूरी कथा ही छूट गई। सत्संग का इतना महात्म्य है, और सच्चाई यही है कि हमारा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। हम इस संसार में ईश्वर के अंश उसी के द्वारा भेजे गए हैं और उसी के पास वापस जाना हमारा लक्ष्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमें अपने आप को पहचानना होगा कि हम हैं कौन। हम अपना परिचय तो शरीर से देते हैं, अपने लौकिक सांसारिक नाम से, गोत्र से, पिता के नाम से, शहर से परिचय देते हैं, लेकिन अभी तक हम ये नहीं जान पाए कि हम कौन हैं। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं। आचार्य गोपदाचार्य ने जब नाभाजी से 3 साल की उम्र के उस बालक से पूछा कि तुम कौन हो, बालक अपना परिचय दो, तो 3 साल का वो बालक जो ब्रह्मा जी का अवतार था, नाभाजी जिन्होंने भक्तमाल गाथा लिखी, इतना बड़ा ग्रंथ लिखा हम लोगों के पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समय फालतू नहीं था। उन्होंने इस ग्रंथ के ऊपर जो सभी भक्तों की जीवनियों को लिख करके एक माला तैयार कर दी, उसी ग्रंथ का नाम है भगत माल। 3 साल की उम्र में उन्होंने जो जवाब दिया, रोंगटे खड़े कर देने वाला जवाब है वो, जो जवाब हम आज 80, 90, 70, 75 की साल की उम्र में नहीं दे सकते। उनसे उनके गुरु गोपदाचार्य जी ने पूछा कि बालक अपना परिचय दो, तुम कौन हो। 3 साल का बालक नेत्रहीन पैदा हुआ था, आंखें नहीं थी, देख नहीं सकते थे कि मेरे सामने कौन खड़ा है। उस नेत्रहीन बालक ने जवाब दिया कि अगर तुम शरीर हो, ध्यान से सुनना, जो बीच में बाधा डालते हैं सत्संग में आकर के, विघ्न डालते हैं, खास करके उन लोगों को कह रहा हूं, और जाकर के अपने बच्चों को अवश्य प्रसंग सुनाएं ताकि घर में सुख शांति आ सके, धर्म के रास्ते पर हमारी आने वाली संतानें चल सके और घर राममय हो सके। वरना संसार तो द्वंदात्मक बनाया है ईश्वर, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। करतार माने जो कर्ता पुरुष है, जो इस संसार को बनाने वाला है वो करतार है। उसने इस संसार को द्वंदात्मक बनाया है। यहाँ दुख है तो सुख भी है, दिन है तो रात भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है। तो इस द्वंदात्मक संसार के अंदर हमें इस अपनी जीवन यात्रा को पूरा कैसे करना है, ये हमें पता लगता है सत्संग से। और सत्संग में जाकर के हमें पता लगता है कि मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं आया कहां से और जाना कहां है।
सारी बातें सत्संग में जुड़ने के बाद पता लगती हैं, क्योंकि जब तक हम सत्संग से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारे विवेक की जागृति नहीं हो सकती। विवेक बुद्धि की वो निर्णायक शक्ति है जो ये फैसला करती है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। निषिद्ध और निषेध कर्म और शुभ कर्म क्या है, कौन से करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, ये प्रवृत्ति हंस की प्रवृत्ति होती है कि जैसे हंस जल और पानी को अलग अलग करके, जल और दूध को अलग अलग करके दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ये प्रवृत्ति हंस प्रवृत्ति कहलाती है, इसी को विवेक कहते हैं। और ये विवेक सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को इसकी उपलब्धि हो सकती है, मनुष्य प्राप्त कर सकता है। कब? जब वो सत्संग से जुड़ जाए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग से जुड़ने का तात्पर्य हम मन वचन कर्म से इधर उधर से ध्यान हटा करके सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुने, उधर अपना ध्यान कन्वर्ट कर दें, एक एक बात को ध्यान से सुने, कोई बात छूट न जाए। गोस्वामी जी महाराज ने जब सबसे पहली कथा मां पार्वती और भगवान शंकर को सुनाई तो सुनने के लिए कोई भी नहीं आया था। उनके जो साथी थे, एक ब्राह्मण देवता, उन्होंने कहा गोस्वामी जी आप कथा तो शुरू कर रहे हो लेकिन सुनने वाला तो कोई है नहीं। कहने लगे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैंने जिनके लिए लिखी है वो श्रोता मेरा मन है, अपने मन को ही मैं सुनाऊंगा। और ये देखो ना, ये आए हुए तो हैं सुनने वाले। बोले कौन? करने लगे माँ पार्वती, भगवान शंकर और सभी देवी देवता, पेड़ पौधे, मक्खी मच्छर जो दिखाई नहीं दे रहे, वो अलौकिक देह त्यागने वाले, शरीर में ना होते हुए अशरीरी देवी देवता, हनुमान जी, सब यहाँ आए हुए जो दिखाई नहीं दे रहे। यह एक गोस्वामी जी के शब्द हैं, जिन्होंने रामायण लिखी, जो हम आज सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उनके शब्द हैं। कहने लगे ये मत सोचो कि कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि उस समय भी उनका जबरदस्त विरोध हो रहा था। विरोधियों ने बहुत से हथकंडे बनाए थे कि किसी भी तरीके से रामायण का प्रचार ना हो सके, ये रामचरितमानस जन जन तक ना पहुंच सके। लेकिन ये तो सही हो चुकी थी, दक्षत हो चुके थे पार ब्रह्म परमेश्वर के, सत्यम शिवम सुंदरम श्याम भगवान शंकर ने लिख के दे दिया था। उसके अंदर बाधा कौन पहुंचा सकता है? जिसका राम रखवाला हो, जिसका शिव रखवाला हो, उसके अंदर बाधा पहुंचाने वाले मुंह देखते रह गए, उनके षड्यंत्र फेल हो गए। और जब गोस्वामी जी ने कथा शुरू की तो जो सूक्ष्म शरीरों में पक्षी मच्छर कीड़े मकोड़े जो घूम रहे थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, देवी देवता भी वहां मौजूद थे और हनुमान जी तो मौजूद रहते ही, वहां पर सूक्ष्म रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता भी प्रकट हो गए, जो सिर्फ गोस्वामी जी को और उनके साथी को दिखाई दिए थे। और देखते ही देखते जैसे ही मंगलाचरण शुरू हुआ, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम यहाँ से शुरू किया, तो देखते ही देखते वो हाल प्रजा से, लोगों से भर गया था। और षड्यंत्रकारी बाहर जो है खून के आंसू पी करके रह गए थे कि ये क्या हुआ। ये वो कथा है, आज हमें बड़ी आसानी से मिल रही है ना भाई, इसलिए हम इसकी कदर नहीं करते। कहते हैं ना, फ्री में मिली हुई चीज की कोई कदर नहीं करता। मेहनत से कमाया खून पसीने का पैसा खर्च करते हुए मन 10 बार सोचता है, और ऐसे ही मिला हुआ पैसा बिना कमाई के, बिना मेहनत के बच्चों को दे के देख लो, और फिर उसका हिसाब मांगो तो 1 रुपया भी बचा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको बिना कमाई के मिल गया। तो ये भाई, जिन लोगों ने कमाई की, नाभाजी जैसे संत, तुलसीदास जी जैसे संत, नानक जैसे संतों ने जो ग्रंथ हमारे लिए लिखे, ये उनकी कमाई है जो हम खा रहे हैं। इस कमाई को हम यूं व्यर्थ न जाने दें। तो नाभाजी ने उत्तर दिया 3 साल के उस बालक ने अपने गुरु गोपदाचार्य जी को, कहने लगे अगर आप श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, तो मैं भी शरीर हूं, और अगर आप आत्मा हो तो मैं भी आत्मा हूं। ये जवाब था नाभाजी का बाल्यकाल में, 3 साल की उम्र में। और जवाब सुनकर के गोपदाचार्य जी अपने साथ में आए हुए ऋषि की ओर देखने लगे, कहने लगे जिसकी तलाश थी वो मिल गई। ये परिचय है मेरा, आपका, सबका, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा ईश्वर का अंश है। कौन से ईश्वर का? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि उस परमात्मा, जो सुख का धाम है, जिस सुख की तलाश में हम भटक रहे हैं। हमें क्या चाहिए? सुख, आनंद। उसी के लिए तो हम भाग दौड़ कर रहे हैं। हम पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकले हैं, 8, 10, 12 घंटे की ड्यूटी देने के लिए। किसके लिए? कि हमें सुख मिले, हमारे बच्चों की पढ़ाई सुख पूर्वक हो सके, हमारे बूढ़े माँ बाप का इलाज सुख पूर्वक हो सके, हमारी धर्म पत्नी सुख पूर्वक संसार में, समाज में जी सके,
सुख, हर जगह सुख की तलाश है और सुख की तलाश में हम भटक रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि जिस सुख को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो सुख तो हमारे अपने अंदर है। हम खुद उस सुख की राशि हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, अमल, हमारी आत्मा, हमारा जीव, हम जो है वो मैल से रहित है। हमारे ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की मैल नहीं थी जब हम आए। ये मैल यहाँ संसार में आकर के चढ़ी। जब छोटा सा बालक पैदा होता है तो उसको ये पता नहीं होता कि मेरा दुश्मन कौन है, मित्र कौन है, लोभ क्या है, काम क्या है, ये सभी जितनी माई की चीजें हैं उसका पता ही नहीं होता उसका। बहुत बच्चे को धीरे धीरे करके एक एक आवरण उसके ऊपर चढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे उसको संगत मिलती जाती है वैसे वैसे वो झूठ भी बोलना सीख जाता है, लोभ भी सीख जाता है, काम की वासना भी सीख जाता है। और अच्छा और बुरा मार्ग क्या है इसकी समझ जब तक नहीं आती, वो बुरी संगत में पड़ जाए तो बुरे मार्ग पर चल पड़ता है, अच्छी संगत में पड़ जाए तो अच्छे मार्ग पर चल पड़ता है। यही विवेक है कि हमने किस रास्ते पर चलना है। ये चुनाव हमारे अपने हाथ में है और उस चुनाव के लिए चाहिए विवेक। विवेक कहां से मिलेगा? बिन सत्संग विवेक ना हो, यहां से मिलेगा। निरंतर सत्संग में जुड़ो, जहां भी हो रहा हो, घर में हो रहा हो, घर के बाहर हो रहा हो, मोहल्ले में हो रहा हो, मंदिर में हो रहा हो, गाड़ी में हो रहा हो, चलते फिरते कोई हमारा बड़ा भाई, दोस्त, मित्र या बुजुर्ग सत्संग की बातें कहता चल रहा हो तो सुनो, कहीं मत छोड़ो, चूको मत। सत्संग हमारी बुद्धि को धो देगा जैसे एक मैले कपड़े को साबुन धो देता है, ऐसे साफ कर देगा। मैल जो है माया का वो हमें फिर से अमल बना देगा, मैल रहित कर देगा, वो मैल धो देगा। और जब हम सत्संग सुनते हुए चलेंगे, और सत्संग सुनना ही नहीं, पढ़ भी सकते हैं घर में 10, 15, 20 मिनट का समय निकाल करके 5, 7, 10 चौपाइयां बच्चों के साथ बैठ करके गुनगुनाएं, उनसे भी गुनगुनवाएं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो कहते हैं ना ये ऐसा नहीं हो सकता, आज की पीढ़ी को नहीं समझाया जा सकता, पीढ़ी बड़ी होकर के अपना आप समझ जाएगी अगर हम उस प्योद को बचपन से ही, बाल्यकाल से ही सींचना शुरू कर देंगे, संस्कारों के साथ अपने साथ बिठाएंगे। आप हैरान होंगे, हमारा तो अपना तजर्बा है इस उम्र के अंदर, मैंने आकर के खुद अनुभव किया है कि 5-5 साल के, 4-4 साल के बच्चों को हनुमान चालीसा याद हो गई। प्रमाण है हमारे पास, याद हो गए। परसों वीरवार की शायद बात है, आदरणीय मनोज जी अपने बच्चों के साथ आए हुए थे, उनकी बिटिया साथ थी, कहने लगे आज ये बिटिया भजन सुनाएगी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि छोटी सी बालिका भजन सुनाएगी, लेकिन वो क्योंकि अभी उसको पूरा एक्सपीरियंस नहीं था सभा में सुनाने का, घर में सुनाती होगी, याद है उसको, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी सभा को देख करके संकोच में पड़ गई, संकोच आ गई, उसने नहीं सुनाया। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो कम से कम इसको भजन सुनाने की आदत तो डाली गई, माँ बाप के द्वारा संस्कार तो दिए गए। यही है प्योद को सींचना। अगर हम प्योद को सही संस्कारों के जल से सींचेंगे, अच्छी खाद देंगे, अच्छे गुण देंगे, तो यही पौध एक दिन बड़ी होकर के फल भी देगी, फल देगी। तो जरूरत है संस्कारों की, अपने आप को समझने की, मैं कौन हूं और मेरा कौन है और मेरा लक्ष्य क्या है, वो है ईश्वर की प्राप्ति, मैं उसी का अंश हूं। ये सत्संग में जाकर के एक एक प्रसंग को नित्य प्रति हम क्रमशः सुनते चले आ रहे हैं, एक एक कड़ी को जोड़ करके आगे चलेंगे तो हमारी बुद्धि भी प्रखर हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, मैल धुल जाएगी, जो माया की मैल चढ़ी हुई है ये उतर जाएगी। ये मन रंग है पापा के संग सा धापे नाम है के रंग, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, जैसे मूत पलिती कपड़ होए दे साबण और लइए धोए, जे मन रंगे पापा के संग साधा पहनावे के रंग। इसका अर्थ है कि अगर कपड़ा गंदगी से भर जाए, मल मूत्र से भर जाए, तो वो साबुन से, कास्टिक सोडे से धोया जा सकता है, साफ किया जा सकता है। लेकिन अगर मन पापों से रंगा जाए, पापों की मैल से रंग जाए, तो वो कैसे धुलेगा? गुरु नानक देव जी जवाब दे रहे हैं, साधा पहनावे के रंग, उसके ऊपर नाम का रंग चढ़ा दो, नाम का रंग। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, निरंतर गुरु मंत्र का जाप करते रहो। गुरु मंत्र नहीं मिला तो राम का नाम तो हर कोई जानता है भाई, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी बोल सकता है, यही बोलना शुरू कर दो। ये रंग जिस दिन हमारी उस आत्मा पर, जीव आत्मा पर चढ़ गया, फिर संसार का रंग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये उस रंग पर फिर चढ़ ही नहीं पाएंगे। वो ऐसा रंग है नाम का रंग, निरंतर नाम जपो। और आजकल तो सोशल मीडिया पर एक से एक संतों की प्रवचन आते हैं, और सबसे ज्यादा नाम पर जोर देने वाले आजकल इस समय धरती पर जो मौजूद संत हैं, प्रेमानंद जी महाराज। आप निरंतर उनको सुनते भी होंगे और देखते भी होंगे, सुना करो,
गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी, नाभाजी की जीवनी भगतमाल नामक सीरियल के अंदर दिखाई जा रही है। ये बच्चों को दिखाने की आदत डालो, स्वयं भी देखो। 10-15 मिनट का समय रात को घर से, यहाँ ड्यूटी से जाने के बाद और सुबह उठने के बाद एक एक चौपाई बच्चे को याद करवाओ। 3 साल का 4 साल का बच्चा आपके साथ बैठा है, समय निकाल लो। स्कूल जाने का टाइम हो गया, जाने दो, वापिस आएगा तब बैठ जाओ, रात को बैठ जाओ और उसको बोलो बेटा हनुमान चालीसा की ये एक चौपाई ध्यान से सुन और पढ़। उस एक चौपाई को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इतनी सी रोज उसको याद कराओ। जब ये याद हो जाए तो फिर अगली चौपाई आप देखना, महीने 1.5 महीने के अंदर वो बच्चा आपको वही हनुमान चालीसा खड़ा होकर के सुनाएगा। ना सुनाए तो मुझे आगे पकड़ लेना, लेकिन कोशिश तो हमें करनी है ना, प्रयास तो हमें करना है। जब बच्चा माँ का दूध पीते पीते छोटी छोटी दंतुलियां उसको निकल आती हैं और माँ को काटने लगता है, तब माँ उसका दूध छुड़ाने के लिए बहुत से उपराले करती है, कई प्रकार के कड़वे चीजें लगा लेती है छाती पर ताकि ये दूध छोड़ दे, इसकी आदत छूट जाए। वो छूट जाती है, फिर भूख कहां से जाएगी, भूख कहां से मिटेगी। तो वही माँ चूरमा बना बना करके, रोटी का छोटे छोटे टुकड़े बना करके, केले के टुकड़े बना करके, अन्य पदार्थों से अपने हाथ से उसको खिलाती है। चिड़िया को देख लो, दाना चुगना सिखाती है बच्चे को। हम तो इंसान हैं, टॉप ऑफ द क्रिएशन है, 84 लाख योनियों के सबसे ऊंची रचना है हम अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते क्या? एक चिड़िया से शिक्षा ले लो, वो बच्चों को सिखा रही है, उड़ना सिखा रही है, दाना खाना सिखा रही है। ऐसे ही हमारी माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को जब ये सिखा सकती हैं कि क्या खाना है, कैसे खाना है, अपना दूध छुड़वा दे, वो आदत छूट जाती है। माँ और माया एक ही बात है। माया ईश्वर की वो अल्हादनी शक्ति है जिसने संसार बनाया है, उसी का दूसरा रूप है संसार में धकेलने वाली अविद्या माया। हमें अविद्या की ओर ना जा करके विद्या माया की ओर जाना है। माँ की गोद में बैठ करके माँ के साथ बातचीत करते हुए जो माँ सिखाए, जो माँ पहली गुरु है, वो सिखाए, बोल बेटा राम राम, तो बच्चा सीख जाता है। 2 दिन 4 दिन में बोलना सीख जाता है, हाथ जोड़ना सीख जाता है। फिर वो जब चलना सीखे तो माँ उसकी उंगली पकड़ करके घर में बड़े बड़ों के, बुजुर्गों के पांव छुआने की आदत डाले, वो सीख जाएगा। आप करो तो सही, प्रैक्टिस तो करो, अभ्यास तो करो। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हम ही खुद करना नहीं चाहते, हमारे पास ही समय नहीं है। अगर हम चाहें तो हम घर घर के अंदर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और युधिष्ठिर अर्जुन भीम जैसे योद्धा पैदा कर सकते हैं। ये आसमान से नहीं टपके थे, इनको बनाने वाली इनकी माँ कुंती थी। इनको लव कुश को 8-9 साल की उम्र में चतुरंगनी सेना को धरती पर लिटा देने वाले बालकों को सूरमा बनाने वाली उनकी माँ सीता थी, जिसके आगे राम की सेना भी धराशायी हो गई। शिवाजी को छत्रपति बनाने वाली उनकी माँ जीजाबाई थी। माँ का रोल बहुत अच्छा रोल है, पहली गुरु माँ है, इसलिए वेदों ने इसकी स्तुति की। आज वही प्रसंग हमारे सामने है कि बेटे आज इतने संस्कारित और सुशिक्षित हो चुके हैं कि अपनी मां की इच्छा की पूर्ति के लिए वनवास जाना कबूल कर लिया, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन जाना कबूल कर लिया कि मेरे पिता का दिया हुआ वचन झूठा ना पड़े। अगर हम पिता की जायदाद के मालिक हैं, उसके जाने के बाद हम उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं, तो पिता का कर्जा कौन उतारेगा भाई? पड़ोसी उतारेंगे। वो भी हमारा दायित्व बनता है। पिता ने कर्ज उठाया मां कैकेयी का 2 वचनों, आज 2 वचन देने के लिए पिता ने उस कर्ज को उतारना है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि वो धर्म संकट में फंस गए। ऐसे में संस्कारों की प्योद से सींचे हुए बालक सामने, राम लक्ष्मण सीता, और आगे आप देखना भरत और शत्रुघ्न भी आएंगे। इन बच्चों की इस प्योद को जब ये बालक थे तो गुरु के सानिध्य में, माँ बाप के सानिध्य में संस्कारों की जल से सींचा गया, ज्ञान की खाद से इनकी बढ़ोतरी हुई है। आज वही फल महाराज दशरथ फल का आनंद लेने के लिए सामने बैठे हुए हैं और वचन पूरा करूं या ना करूं इस धर्म संकट में फंस गए। लेकिन सामने आ गए राम लक्ष्मण और सीता। उनको वनवासी वेशभूषा में देख करके महाराज दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए और क्या कहने लगे कि देखो विधि का विधान कैसा है। ध्यान से सुनना ये प्रसंग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। बोले सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई, 12 बार स्नेहवश राउले ही उरलाई। बच्चों को सामने बनवासी भेष में खड़ा हुआ देख करके महाराज दशरथ व्याकुल हो गए।
कहां इनके सिरों पर हीरे के मुकुट सजने वाले थे, कल पूरा विश्व इनके स्वागत में आने वाला था, लेकिन विधि का विधान देखो, एक रात में पासा पलट गया। आज ये इनके सिर पर मुकुट और हीरे ज्वारा, तो एक तरफ वनवासी कपड़े पहन करके मेरे सामने आके खड़े हो गए। राजा दशरथ व्याकुल हो गए, अकुला उठे विधाता के इस खेल को देख करके। ये सबके साथ होता है भाई जिंदगी में। आज हम ये ना सोचें कि आज हम ठाके मार करके गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, कोई पता नहीं कौन सा पल दुख का आ जाए। ये चलती फिरती बदली है। बदली कभी सूरज के सामने आ जाती है तो बरसात बन करके भी टपकती है, कभी ओले भी मार देती है, और यही बदली हट जाए तो सूरज की सुखद धूप भी हम तक इस बदली के हट जाने से आ जाती है। तो ये सुख और दुख हमारे ऊपर आने वाले जो है बादल हैं, जो किसी भी रूप में हमारे ऊपर आ जाते हैं, दुख के रूप में, सुख के रूप में। लेकिन ये है क्या? हमारे किए हुए कर्म। सुख आया है तो हमारे कर्मों का फल है, दुख आया है तो हमारे कर्मों का फल है। किसी को कोई दोष मत देना कि इस भाई की वजह से, मेरे दोस्त की वजह से मेरा व्यापार ठप हो गया, मेरे फलाने रिश्तेदार की वजह से ऐसा हो गया, किसी ने मेरे साथ क्या कर दिया। कुछ मत सोचना भाई, कुछ मत सोचना। किसी ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। दुख आया है तो आपके अपने कर्म है, सुख आया है तो उस वक्त में ये मत सोचो कि फलाने व्यक्ति ने मुझे सुखी बना दिया। नहीं, ये भी आपके कर्म है, सुख के कारण कर्म आया। तो क्या करो? वाणी पढ़ो, सत्संग से जुड़ो, सत्संग में समझाया जाएगा कि अवर काज नहीं कि तक तेरे काम मिल साध संगत भज केवल नाम। सत्संग से जुड़ और नाम का भजन कर, यही तेरा सबसे श्रेष्ठ धर्म है। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हरि का नाम जप, निर्मल कर्म। कर्म अपने निर्मल रख, कर्म ऐसे कर के किसी को दुख ना पहुंचे, किसी को तेरे कर्मों से कोई हानि ना पहुंचे, ऐसे निर्मल कर्म कर। और दूसरा क्या कर? हरि का नाम जप। वो तेरा अपना कर्म है जो तेरे साथ जाएगा। बाकी जो कुछ भी तू कमा रहा है या व्यवसाय कर रहा है, नौकरी कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है वो यही संसार के लोगों के लिए कर रहा है और यही छोड़ करके ही जाना पड़ेगा। अपनी जो तेरी दौलत है, अपनी जो तेरी कमाई है, वो तेरे साथ जाएगी। वो है नाम की कमाई। जितना नाम की कमाई करेगा वो दौलत तेरे साथ जाएगी, बाकी सब यहीं रह जाएगा। यहां तक कि तेरा शरीर भी यहीं रह जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाना है। आज महाराजा दशरथ आंखों में आंसू हैं, गला रुंधा हुआ है। बच्चों की ये हालत देख करके व्याकुल उठे, बिलख उठे। और क्या हुआ? बोले सकई ने बोली विकल नर राहु। व्याकुल हो गए, बोल नहीं पा रहे, आवाज नहीं निकल रही। और शोक उचित दर दारुण दाहु, शोक जनित और दारुण दाहु, ऐसा शोक मन पे छा गया। मन ऐसा व्याकुल हो गया, बहुत अपने आप को दुखी अनुभव कर रहे हैं। और नाई शीश पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा विदा तब मांगा। महाराज लेटे हुए थे, राम जी अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित आए और लेटे हुए दशरथ जी के चरणों में मत्था टेक दिया। और जैसे ही मत्था टेका, दशरथ जी ने लेटे लेटे आंखें खोल करके ये नजारा देखा तो बड़े व्याकुल हो गए, बोल नहीं पा रहे। तब राम जी उठ करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, पिताश्री इस खुशी के मौके पर आंसू, ये तो बड़ा खुशी का मौका है, खुशी खुशी हमें विदाई दो, बन जाने की आज्ञा दो। ये तो आपका लगाया हुआ पौधा है जो आज फल दे रहा है। ये आपके दिए हुए तो गुण हैं कि हम आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए, आपके दिए हुए वचनों का कर्ज उतारने के लिए बन जा रहे हैं। ये तो खुशी का मौका है। एक पिता के बेटे के लिए सौभाग्य है कि पिता का ऋण उतार रहा है और आप रो रहे हो। राम जी समझा रहे हैं अपने पिता को, रो मत, रोने की बात नहीं, खुशी खुशी आज्ञा दीजिए। पितु आशीष आयुष वही दीजिए, हर्ष समय विषाद जन कीजिए। खुशी के मौके पर आंसू मत बहाओ। ये खुशी का मौका है कि बेटे को पिता की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा खुशी का मौका और क्या होगा? एक बेटे की आवाज सुनो। ये मत सोचो कि भगवान राम बोल रहे हैं, नहीं, दशरथ का बेटा बोल रहा है। ये सोचो, सामाजिक दृष्टि से देखो कि एक समाज का बेटा अपने पिता को क्या कह रहा है कि तो खुशी का मौका है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करने जा रहा हूं, इसलिए खुशी से इजाजत दीजिए कि मैं आपके इस हुक्म का पालन कर सकूं। राम जी कह रहे हैं। और फिर सुनी सुने बस उठी नर रहा, बैठा रहे रघुपति गई बाहा। तुम तात कहूं कछु मुनि कहीं, राम चराचर नायक ऐ। तो धीरे धीरे दशरथ जी लेटे हुए थे, उठ करके बिठाया गया। और जैसे बैठे तो राम जी की बाह पकड़ करके साथ में बिठा लिया कि बेटा मेरे साथ बैठ। बिठाया और कहने लगे, बेटा
मैंने सुना है संत महात्मा मुनिजन ज्ञानी ज्ञानी जो भी इस समय मौजूद हैं, गुरुजन मौजूद हैं, वो सब एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारा बेटा जो है ये राम जो बेटा बनकर के आया है ये तो पार ब्रह्म परमेश्वर है, ये तो ईश्वर है। और मैं अभागा आपको बेटा ही समझ रहा हूं, मैंने आपको आज तक ईश्वर रूप में नहीं जाना। दुनिया कह रही है आप परमात्मा हो, ईश्वर हो। क्योंकि ये भी जब महाराज दशरथ पिछले जन्म में मनु रूप में थे, जब उन्होंने तप किया था 23,000 साल तक नैमिषारण्य के अंदर बैठ करके, तो भगवान ने दर्शन देकर के वर मांगने को कहा तो यही मांगा था कि मम जीवन तब दर्श अधीना जिमी मणि बिन फण जिमी जल बिन मीना। जैसे मणि के बगैर सांप जिंदा नहीं रहता, जल के बगैर मीन यानी मछली जीवित तो नहीं रहती, ऐसे ही मैं तेरे दर्शन के बगैर जिंदा ना रहूं। ये इन्हीं का मांगा हुआ वरदान था दशरथ जी का जब मनु रूप में थे। आज वो वरदान पूरा करने के लिए उन्होंने तथास्तु जो कह दिया था, आज पूरा करने के लिए मनुष्य रूप धारण करके आए हुए हैं। ये वरदान आपका ही मांगा हुआ है। और फिर दूसरा वरदान मांगा था, चाहूं तब समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। हे स्वामी, हे प्रभु, उस वक्त ईश्वर मान रहे थे जब दर्शन कर रहे थे कि आप परमात्मा हो, आपसे क्या छिपा हुआ है। लेकिन मेरी एक ही कामना है, मनु जी महाराज की सारी मनुष्य जाति संतान है, हम सब मनु की संतान है, मनुष्य जाति जितनी भी है उसी की संतान है। हम मनु की संतान हैं, इसमें कोई शक नहीं। और दशरथ जी कह रहे हैं कि मुझे चाहूं तब समान सुत। वो मनु जी महाराज कह रहे हैं, दशरथ जी तो इस जन्म में है, पिछले जन्म में जब वरदान मांग रहे थे तो मनु के रूप में थे, चाहूं तब समान सुत, तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। भगवान मुस्कुराए, कहना कि जो सारे जगत का बाप है, सारी सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है, मनु का भी प्रादुर्भाव जिससे हुआ है, वही मनु उसको बेटा बनाना चाहता है, बेटे के रूप में देखना चाहता है। भगवान ने कह दिया तथास्तु, हम तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करेंगे, तुम्हारे घर बेटे बनकर के ही आएंगे। आज वो अपना वचन पूरा करने के लिए आए हैं। लेकिन महाराजा दशरथ के रूप में यही मनु जी महाराज जब आए, दोबारा अवतार लिया तो मोह में फंस गए। बेटे के मुंह में माया चिपट गई, माया ने फंसा लिया। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये भगवान है। महाराज दशरथ आज भी उसको अपना पुत्र मान रहे हैं, मेरा बेटा है, भगवान नहीं है। तो आज अपने दिल की बात कह रहे हैं कि राम, दुनिया कह रही है कि तुम ईश्वर हो, परमात्मा हो, और अगर तुम परमात्मा हो तो ये विधान तुमने कैसे बना दिया, ये उल्टा विधान, उल्टा संविधान कैसे लिख दिया? क्योंकि सारा संविधान तुम्हारा लिखा हुआ है, ये दुनिया तुम्हारे लिखे हुए संविधान के अनुसार, नियमों के अनुसार चल रही है। तो मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, मुझे समझा दो। बोले क्या? शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश दे फल हृदय विचारी। आप ईश्वर हो तो आपने सबको कर्मों का फल देना है, तो क्या विचार करके दिया? और करे अपराध को और पाओ फल भोग अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। अगर आप भगवान हो तो ये आपकी विचित्र गति हमारी समझ से बाहर है। समझ में ये है कि आपने सबके कर्म लिखे हैं, फिर ये कर्मों में आपने ये क्या लिख दिया कि कर्म तो कोई और करे और फल कोई और पाए। ये क्या संविधान है? इधर तो आपके वेद पुराण, आपके मन से हृदय से निकली हुई उच्चारित वाणी गीता, वो गीत जिसको गीता कहा गया, वो गीता, वो वेद, वो शास्त्र, वो मुनि सब यही कह रहे हैं कि जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा पड़ना। जो करेगा वही भरेगा। ये तो तुम्हारे वेद शास्त्र और मुनि लोग कह रहे हैं। लेकिन ये विधान मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे घर में ये उल्टा क्यों हो रहा है। हमारे घर में ये उल्टा विधान कैसे हो गया कि करे कोई और भरे कोई, कर्म कोई और करे, फल कोई और भोगे। कर्म तो मैंने किया, केकई को वचन दी, और फल तुम भोग रहे हो, वनवास कष्ट तुम उठाने जा रहे हो। ये विधान कैसा है? दशरथ जी का सवाल है राम जी के सामने, जबकि महाराज राम ने बड़े सुंदर तरीके से दशरथ जी को समझाया कि पिताश्री, ये विधि का विधान तो अटल है, इसमें कोई किसी का किया हुआ नहीं खाता। अगर मैं भोजन करूंगा तो भूख मेरी उतरेगी, भोजन परोसने वाले की नहीं। कर्म मैंने किया है तो मैं ही भुगतूंगा और कोई नहीं भुगतेगा। ये विचार छोड़ दीजिए क्या कोई और कर्म करे और दूसरा भुगते। आप ये मत सोचो कि कर्म अकेले आपने किया है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो सामूहिक होते हैं, सामूहिक इकट्ठे मिलके किया जाते हैं। जैसे मान लो, क्षमा करना, हम किसी जीव की हत्या कर रहे हैं,
एक आदमी उसको काट रहा है, मार रहा है, हत्या कर रहा है, बाकी खड़े होकर के देख रहे हैं, तो सारे के सारे उस कर्म में इन्वॉल्व हैं। एक नारी के ऊपर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, पड़ोस में वो रो रही है, चीख रही है, बिलख रही है, और बाकी वीडियो बना रहे हैं। माफ करना, मैं आजकल का थोड़ा सा प्रसंग जोड़ लिया करता हूं ताकि हमारी आंखें खुल जाएं कि हम कर क्या रहे हैं। हम वीडियो बना रहे हैं, वो रो रही है, बिलख रही है, एक पशु को काटा जा रहा है और हम देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये काटेगा, इसका मांस बेचेगा तो हम भी खाएंगे। उस कर्म तो एक कर रहा है मारने का, देख सब रहे हैं, तो इसको कहते हैं सामूहिक कर्म। सामूहिक कर्म, सब उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, देखने वाला, खाने वाला, काटने वाला, परोसने वाला, नारी को मारने वाला, नारी को रुलाने वाला, उस पर अत्याचार करने वाला, वीडियो रील बनाने वाला, सबका कर्म उसमें लिखा जाता है। इसको सामूहिक कर्म कहते हैं। और जब इसका भुगतान होता है तो सामूहिक रेशो के अंदर, उसी जो है रेशो के अंदर, उसी अनुपात के अंदर उसका भुगतान भी होता है। जो कर्म का मुखिया है, कर्म करने वाला, जो उस नारी के ऊपर जुल्म कर रहा है या उस पशु को काट रहा है, वो मेन है। असली कर्म तो उसको भुगतना पड़ेगा, चाहे किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में आकर के भुगते। लेकिन जो बाकी देखने वाले, खाने वाले या वीडियो बनाने वाले हैं, वो भी भुगतेंगे। कैसे? जैसे हम सब लोग किसी बस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, बस के अंदर 50-60 आदमी बैठे हैं, एक या दो तो मर गए, बाकी घायल हो गए, कुछ को थोड़ी बहुत चोट लगी, कुछ बिल्कुल बच गए। ये क्या है? बस तो वही है, एक्सीडेंट में सबका इकट्ठे हुआ, लेकिन एक या दो मर गए, कुछ घायल हो गए, कुछ बिल्कुल बच गए। ये सामूहिक कर्म था, सामूहिक कर्म था। हम सब एक ही ऐसा संयोग बना कि हम एक ही जगह इकट्ठे हुए और सबका इकट्ठे एक्सीडेंट हुआ। जो ज्यादा मुखिया था, पाप कर्म करने वाला, वो मारा गया। जो देखने वाले थे, वीडियो रील बनाने वाले थे, वो घायल हो गए। बच तो गए, घायल हो गए। और जो बच गए, बिल्कुल खरोंच तक नहीं आई, वो कौन थे? ये वो लोग थे जो इस अत्याचार को देख करके चले गए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे कि हम अगर इसको काटने वाले को मना करेंगे तो ये हमें मारना लगेगा। इस भय से प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसको सद्बुद्धि दे। ऐसा सोच करके उसके आगे से हट गए, देख करके उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, भगवान से प्रार्थना करने चले गए कि इसको सद्बुद्धि दे कि इस औरत के ऊपर जो जुल्म कर रहा है, इसको बीवी को मार रहा है, बच्ची को मार रहा है, छोड़ दे। जिनके मन में ऐसी भावनाएं, वो बच गए, खरोंच तक नहीं है, उसी बस में बैठे हुए। कर्म एक, देखने वाले अनेक, भुगतान करने वाले भी सामूहिक, और जगह भी एक ही जगह सारे इकट्ठे हुए। एक्सीडेंट भी एक जगह हुआ, लेकिन क्रिया सब पर अलग अलग हो। एक मर गया, कुछ घायल हो गए, कुछ बच गए। ये सामूहिक कर्म है। पिताश्री राम जी कह रहे हैं सबको भुगतना पड़ता है। आप ये मत सोचो कि करे कोई और भरे कोई। जिसने किया वही भुगतेगा। जिसने एक जीव को मार के अपना पेट भरा है, एक दिन वही जीव उसको मारेगा। इस जन्म में, अगले जन्म में, 10 जन्म बाद, 100 जन्म बाद वो आकर के बदला जरूर लेगा, हिसाब लेगा। एक एक कण कण का, पल जर्रे जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। और जब तक उसके कर्मों से उसका भुगतान नहीं हो जाएगा, वो दुनिया छोड़ करके जा नहीं सकता, क्योंकि ये काल भगवान का नियम है, काल उसको जाने ही नहीं देगा। एक एक हिसाब, कर्म का हिसाब मांगेगा। तो दशरथ जी के सवाल का जवाब राम जी दे रहे हैं। और वो करे अपराध को, अपराध कोई और करे, और आप फल कोई भोग, दूसरा उसका फल भोगे। ये कैसे हो रहा है कि रोटी मैं खा रहा हूं और भूख दूसरे की उतर रही है? ऐसा नहीं हो सकता। पाप मैंने किया है तो फल भी मैं ही भुगतूंगा। अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग। दशरथ जी कह रहे हैं ये विचित्र गति, ये विचित्र विधान मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो राम जी कह रहे हैं ये विचित्र विधान नहीं है, यही असलियत है। जो करेगा वो पाएगा। आपने वचन दिए, आपके बोझ के उतारने के लिए हम भी इन्वॉल्व हुए, कहीं ना कहीं इस क्रम में हम भी शामिल हैं। पिछले जन्मों में या उससे पहले के जन्मों में हम भी शामिल हैं। इसलिए हम सबको और यहाँ की प्रजा को ये 14 साल का दुख मिल करके भुगतना पड़ेगा। आप मुखिया हैं, मुख्य कर्म आपने किया है। मन में सोच रहे हैं, राम जी सामने नहीं कह रहे कि आपको मृत्युदंड मिलेगा, आप मरेंगे, नहीं बच सकते, क्योंकि मेन कर्म आपने किया है, उसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। हम सब उसमें थोड़े थोड़े शामिल हैं,
तो हमें भी जंगल का दुख भोगना पड़ेगा। और इसके साथ साथ और बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। प्रभु राम कह रहे हैं कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैंने भी कई पिछले जन्मों में कईयों को वचन दिए हुए हैं। वो भगत मेरे इंतजार कर रहे हैं, कोई भील नहीं बन करके, कोई केवट बन करके, कोई बनवासी जंगली बन करके, जो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे। मुझे वहां जाना, ये सबके कर्म है, कर्मों का हिसाब देने के लिए आया हूं। परमात्मा कह रहे हैं, पार ब्रह्म कह रहा है कि मुझे भी हिसाब करना है, मुझे भी जाकर के केवट को दर्शन देना है, मुझे भी जाकर के भीलनी को जाकर के उसके भक्ति का बोझ उतारना है। ये सामूहिक कर्म, बड़ा लंबा चौड़ा विधान है इन कर्मों का। तो हे पिताश्री, ये मत सोचो कि कोई किसी के किए हुए कर्म का फल पा रहा है। हर कोई व्यक्ति अपने अपने किए कर्म का भुगतान कर रहा है, हम भी उसमें शामिल हैं। ऐसा कहकर के राम जी समझा रहे हैं। बोले राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। फिर राम जी को समझाने के लिए कि बेटा यहाँ रह जाओ, बहुत तरीके से दशरथ जी ने समझाने की चेष्टा की है। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राम जी का रुख देख लिया कि अब ये रहेगा नहीं, ये क्षत्रिय है, रघुवंशी है, वचन का पालन करेगा ही करेगा। हमारे खानदान की रीत यही रही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जिस तरह मैंने अपने प्राणों की बाजी लगा करके वचन पूरा किया है, ऐसे मेरा बेटा भी करेगा, इसलिए ये रुकेगा नहीं। बहुत जोर लगाया, राम जी नहीं रुके। तब दशरथ जी ने दूसरा जोर किस पर आजमाया, तब नृपसिया लाई और लीनी। और राम तो रुकेगा नहीं, तो सीता जी को बुला लिया कि बेटी तू आ। छाती से लगा लिया कि तू मेरा राम है, बहू नहीं, मेरा बेटा है तू। हर सास ससुर को ये भाव मन में लाने चाहिए कि ये बहू नहीं, मेरी बेटी है। हर सास ससुर को ये सोचना चाहिए, दामाद नहीं, ये मेरा बेटा है, जमाई नहीं है, ये मेरा बेटा है। जिस दिन हम सबके भाव बदल जाएंगे, हमारे मनों में ये भावनाएं आ जाएंगी, उस दिन हर घर राम घर का घर बन जाएगा, राम परिवार बन जाएगा। जरूरत है भाव को बदलने की, स्टीयरिंग घुमाने की, बुद्धि का, विवेक का स्टीयरिंग घुमा दो। हर सासू हर ससुर दामाद को बेटा मान ले, और बेटा सास ससुर को माँ बाप मान ले। बहू सास ससुर को पिता और माता का दर्जा देवे, और सास ससुर बहू को अपनी बेटी मान। बन गया राम परिवार। राम परिवार और कोई ऊपर से थोड़ी बिल्डिंगों से, ईंटों पत्थरों से थोड़ी बनाना है, सिर्फ विचारधारा बदलनी है। तो आज दशरथ जी ने सीता जी को गले लगा लिया, और तब नृपसिया लाई और लीनी, अतिहित बहुत सिख भांति सिख दीनी, कहीं बन के सुख दुख सुहाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। सास ससुर की सेवा करोगी यहीं रह करके, इसका सुख भी समझा दिया। जंगल में दुख होंगे वो भी बता दिए। सब तरीके से दशरथ जी ने सीता जी को भी रोकने की चेष्टा की, लेकिन वो भी नहीं मानी। और तब सिय मन रामचरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषम लागा, और सभी सिय समझाई। राम जी के बगैर सीता को घर तो ऐसे लगा जैसे नर्क, इसलिए बोली नहीं ससुर के आगे, सुनती रही, आंसू बहाती रही, लेकिन मन में सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए, मैं राम के बगैर नहीं रह सकती। ये मेरा पति ही मेरा सुख दुख जीवन साथी, जन्म मरण सब यही है। सास ससुर की सेवा अपनी जगह है, जब तक मैं यहाँ रहूंगी मेरा पति भी साथ रहेगा, तो हम दोनों करेंगे। जब पति ही यहाँ नहीं है, तो पति के नाते ही तो सास ससुर है। पति ही नहीं है, जो मूल जड़ है वो ही नहीं है, वो वनवास में दुख भोग रहा है और मैं यहाँ सुखपूर्वक जीवन जीती रहूं, तो मेरा पतिव्रत धर्म कलंकित हो जाएगा। इसलिए सीता भी नहीं मानी। फिर सीता जी को वहां की जो बुजुर्ग महिलाएं बैठी थी, गुरु माताएं बैठी थी, ऋषि पत्नियां बैठी थी, सास ससुर जो रिश्ते में सासुएं लगती थी, दादियास बैठी थी, वो परिवार के लोग समझाने लगे। उन्होंने भी बहुत समझाया, लेकिन सीता किसी की नहीं सुन रही। अपने मन में एक ही बात ठान ली कि मेरी माँ ने जो मुझे शिक्षा दी है कि मन वच कर्म पति आज्ञा अनुसरे, पति की आज्ञा का पालन करना ही तेरा धर्म है। मेरा पति व्रत धर्म ये कहता है कि जहां मेरा पति वही मेरे सास ससुर, जहां मेरा पति का निवास स्थान वही मेरे लिए अयोध्या है, वही सुख है, वही मेरे लिए स्वर्ग है। इसलिए मन में सोच करके किसी की बात नहीं मान रही, किसी की सुन नहीं रही। सचिव नारी, मंत्री की पत्नी, सुमंत्र जी की पत्नी, गुरु नारी, ये गुरु की धर्म पत्नी अरुंधति जी, गुरु माता, और सयानी जितनी भी बैठी थी, सबने सीता जी को समझाया। सहित सने कहीं मृदुबानी, तुम कहूं न दीन बनवासु। अरे सीता, तुम्हें थोड़ी बनवास मिला है, बनवास तो राम को मिला है, इसको जाने दे। तू यहाँ रह करके ये धर्म लाभ कमा, माँ बाप की सास ससुर की सेवा कर, देश की सेवा कर। बहुत समझाया, लेकिन नहीं मानी।
पतिव्रत धर्म को आगे रख करके सिर्फ और सिर्फ पति को परमेश्वर मानने वाली सीता, सिख सिख शीतल ही हित मधुर मृदु सुनी सीत ही न सुहान। हालांकि सीता जी ने देखा और कहा कि आप जो मुझे शिक्षा दे रही हो ये मेरे लिए बड़ी शीतल है, मेरे हित की है, लेकिन मुझे ये शिक्षा कैसी लग रही है, जैसे चांदनी रात की चांदनी रात ठंडी शीतल लोगों को आराम देती है, शीतलता देती है। जो चंद्रमा की पूर्णिमा आती है जिसको शरद पूर्णिमा कहते हैं, लोग खीर ठंडी करते हैं, उसमें सबको आनंद देती है। लेकिन एक पक्षी ऐसा है जिसको वो दुख देती है, वो है चकोर। चकोरी को चुभती है उसकी किरणें, लोगों को आनंद दे रही होंगी। सीता जी कह रही हैं आपके वचन ऐ सासुओ, ऐ बुजुर्ग माताओं, आपके वचन शीतल हैं, ठंडे हैं, सबको आनंद देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, लेकिन मेरा मन रूपी चकोर इससे दुखी हो रहा है। क्यों? मेरा चकोर चंद्रमा, मेरा पति तो वन में जा रहा है। तो चकोर का क्या धर्म है? गर्दन टूट जाए पर गर्दन को मोड़ता नहीं, सीधी चंद्रमा के ऊपर टकटकी लगाए देखता रहता है, जिधर चांद जाएगा उधर उसकी गर्दन जाएगी। यानी मेरा चांद तो वन में जा रहा है, तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? सीता जी का ये सुंदर वचन सभी सासुओं ने सुना, हमने भी सुना। हमें भी चाहिए कि इस तरह का संस्कार अपने घरों में लाएं और इन बातों का अनुसरण करते हुए आइए सब आरती में प्रवेश करें। वाणी को यह विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र।